असल में भाई साहब, हम सबा के लिए जमाल का रिश्ता लेकर आए थे। कमाल करते हैं रेहान भाई, अपनी बेटी है तो आपने गैरों में ब्याह दी, हमारी बेटी की बारी आई तो आपको जमाल याद आ गया। वाह वाह, हमारी बेटी की उम्र देखिए, जमाल मियाँ की उम्र देखिए, और कहाँ उनकी उम्र और कहाँ उनका मिजाज। इज्जत को खाक में मिलाने जा रही थी और मुझसे कहती माफ कर दो कि तुम्हें यहाँ जिंदा दफन करूंगा। क्या क्या हुआ मेरी बच्ची? मेरी बच्ची को क्या? मेरी बच्ची को क्या हुआ? कहाँ थी तुम? मैं सो गई थी लेकिन जवान बेटी की माँ हो गई तुम सो रही थी ना? मम्मी मेरी बात सुनिए। मैं मत मुदाखलत करना हमारे मामले में। खबरदार जो तुम्हारी आवाज निकली है इस बदबख्त से पूछो इससे ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी। कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चली गई थी इतनी रात? मेरी बात सुन, इस घर की आवाज ना निकले। सुन कहाँ जा रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हेलो सरवर, हाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम इसी वक्त इस काजी को लेकर पहुंचो। क्या कह रहे हो जैती? क्यों मजाक करो इस वक्त? और काजी मैं सीरियस हूँ प्लीज। मैं इसी वक्त सबा का निकाह पढ़वाना चाहता हूँ। यार जैती इस वक्त इतनी रात हो चुकी है, जो भी मसला सुबह हल हो जाएगा। सुबह का सूरज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा, प्लीज। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। तुमने भी खूब इज्जत रखी अपने बाबू की, लेकिन तुम्हारा भी क्या कसूर? कसूर तो मेरा है, कसूर तो इसके पापा का है। हमने इसको पैदा होते ही इसका गला क्यों नहीं दबा दिया? खुद को संभालो जैती। रही क्या है खुद को संभालने के लिए मेरे पास। सफर तुम काजी को क्यों लेकर? बच्चों जैसी बातें करते हो। काजी को मैं क्या क्या कहना था? हैं? सरबत से मैंने कह दिया है, वो अपनी मां के साथ सुबह आ जाएगा। जैदी, जो कुछ करना है सोच समझ के इज्जत बचा कर करो, लोगों को उंगलियां उठाने का मौका ना मिले। इज्जत बचा के करो सरवर, इज्जत रही कहाँ है जो बचाऊं? और लोग अगर उंगली उठाते हैं तो उठाए उंगलियां। मेरे पास क्या रह गया? क्या रह गया मेरे पास? मैं तो समझूंगा ये फायदा ही नहीं हुई, मर गई, खराब हो गई। तुम काशी को क्यों नहीं लेकर आए? सैदी, ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन तुम? मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं। इतने लम्हों की मोहलत तो दे ही देगा मुझे। बोलना मत। बजे किसका फोन है?
हेलो। हाँ रेहान भाई, जैदी बोल रहा हूँ। जैदी भाई खैरियत? आप लोग फौरन आ जाए हमारे घर। जी हाँ, आपकी तो तमन्नाओं को आज यहाँ सजाया जाएगा। हाँ जी, घर में तो हमारे आग लगेगी। आग? आग कैसे? हेलो हेलो। क्या हो गया रेहान? जैदी भाई का फोन था, कह रहे थे कि घर में आग लग रही है, फौरन पहुंचो। हाँ, मुझे लगता है सफिया कोई गड़बड़ है। अगर आग वाली कैफियत होती ना तो आदमी को होश नहीं रहता और फोन करके ना बुलाते। चलो जल्दी करो। रेहान, रात के 3 बज रहे हैं। ओहो, 3 बज रहे हैं? कौन सा दूर है, नजदीक ही तो है। चलो उठो, जल्दी करो। आ जाओ। जैदी भाई खैरियत है? क्या हुआ? क्या हो गया भाई? छुए मुझे। देखें आपके भतीजे ने क्या किया था। जमाल ने क्या किया जैदी भाई? ये देखें, ये भगा कर लेके जा रहा था मेरी बेटी को। मामू जान, सबा ने फोन करके बुलाया था मुझे और भगा कर नहीं ले जा रहा था मैं, निकाह करता उससे। जमाल चुप रहो। ये कौन सा तरीका है निकाह करने का? बदतमीज। इसे तो यही तवक्को थी ना, अपने बाप की तरह। बस कीजिए मामू जान, बस। अब मुझे पता चला कि मेरा बाप कुछ गलत नहीं करता था आप जैसे लोगों के साथ। अगर जबान खोली तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। मैंने तो कहा था भाई कि जवान बेटी है। तो क्या इस दिन के लिए जवान किया था इसे? औलाद किसी लिए भी जवान की हो, ये अपनी मर्जी करती है। जैदी साहब, आखिर कौन सा ऐसा मसला है इस वक्त आपने मुझे निकाह पढ़ाने के लिए बुलवाया? काजी साहब, इज्जतों पर सब खून मारने का यही वक्त होता है। आप निकाह पढ़वाए। क्या गवाह हैं आपके पास? गवाह? वो है वो गवाह कि आप निकाह पढ़वाए। किस्मत काजी साहब, आप निकाह पढ़वाए। जी बेहतर है जैदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। किस्मत रास्ता दे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। समझ आओ, अरे बेटी है भाई। हाँ, अरे क्या क्या नाम? हाँ सबा, खड़े खड़े हो जाओ बच्चे। ना शुक्रिया, आप भी खड़े हो। और वो दरवाजा है उस दरवाजे से तुम दोनों बाहर चले जाओ और आइंदा इस घर का रुख भी मत करना। निकल जाओ यहाँ से। बाबा मुझे माफ कर दो। उठ नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना।
अब नहीं बाबा, बाबा गया, बाबा भाई, ये रिश्ता तो अरे आप हैं अभी, इधर हो, आइए आइए, ये रिश्ता खत्म, तमाशा खत्म, जो होना था वो हो गया। चलिए बाहर, चलिए 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 बाहर जाए यहाँ से, और मत आना इस घर में कभी। इसमत, अरे इसमत, नहीं नहीं, ये आंसू ना, इनको मत निकालना कभी, इसकी खातिर तुम आंसू निकालेगी। अरे पगली, वो तो बदनसीब है। इन आंसुओं से बता उसका क्या बनता था। इन आंसुओं से वो बख्शी जाती अगर वो इन आंसुओं से वुजू करती, लेकिन कुछ इश्क था कुछ। उन्होंने अगर शादी करनी थी तो कम से कम इतना करते थे कि उनके साथ हमारी इज्जत भी रह जाती। हमने उनकी इज्जत रखी कब तो। अच्छा प्लीज अब रो मत, अकेली तो नहीं है ना तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एहसास हो जाएगा उन्हें कि उन्होंने औलाद के साथ क्या किया, मान जाएंगे वो, थोड़े दिनों की बात है। वो कभी नहीं मानेंगे, मेरे माँ बाप हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं इसलिए नहीं रो रही है उन्होंने मेरे साथ क्या किया, बल्कि मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मैंने उनके साथ क्या किया। दवा ले लीजिए। वो रहने दो बस, मत बेगम, दवा तो ठीक करने के लिए होती है, अब किसने ठीक हो रहा है। ये काश ये होती, हम अकेले ही होते तो अच्छा था। आज इस तरह दुनिया से मुंह छुपाए तो ना बैठे होते। मैंने तो आपसे कहा था ना कि जवान औलाद भरोसे के काबिल नहीं होती। गलती हो गई साहब, गलती हो गई, बड़ा दावा कर बैठे। ये सब जमाल का किया था ना, उसने हमारी मासूम बच्ची को पगलाया है, भड़काया। अरे नहीं इस्मत बेगम, कोई किसी को नहीं भड़काता, मान लो हो जाता। गलती हमारी है, हमारी गलती है, हमने उसे अपने घर में क्यों घुसने दिया। अगर वो ना आता तो ये कुछ भी ना होता। बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी है। आज के बाद वो इस घर में ना आए, और तुम्हारी इस मेहमान पे भी उसका नाम ना। देखो इस्मत, मियां बीवी एक अजीब और गरीब रिश्ता है। मैं तुमसे एक चीज डिमांड करता हूँ आज, मुझे मायूस ना करना। तुम आज से ये समझ लेना कि तुम बांझ थी, तुम्हारे घर औलाद पैदा ही नहीं हुई। सैदी साहब हौसला रखें, संभालें खुद को। सब आप मासूम है, नादान है, और
और जमाल का तो आपको पता ही है ना, वो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। और मुझे तो ये डर है कि पता नहीं वो हमारी बच्ची के साथ जो मर्जी शुरू करे वो खुद ही भुगते। छोड़े जमाल का कोई कसूर नहीं मानेंगे आप? नहीं, कसूर जमाल का नहीं है। तो उसने तो शरीफाना अंदाज में हमसे कहा था, हम रिश्ता लेकर गए, मगर जैदी भाई ने जिस तरह जवाब दिया वो बेटियों के बाप को जेब नहीं देता। जवान बेटी हो तो कोई भी रिश्ता लेकर आ सकता है। हर आदमी अपने आप को सबसे बेहतर समझता है। ठीक है, इनकार करना आपका हक है, लेकिन इस तरह तस्लील करके उसके बाप को हजारों बातें सुनाने की क्या तुक है? फिर जमाल तो कह रहा था कि सबा ने उसे बुलवाया था। गलती दोनों की है रेहान। अगर सबा ने उसे इतनी रात गए फोन करके बुलाया था तो जमाल साहब इतनी फरमाबरदारी से क्यों पहुंच गए? और या तो आप कहते हैं कि जमाल की बात का एतबार मत किया करो, झूठा है वो, और या उसकी बात पे इतनी जल्दी यकीन कर लिया। क्या पता वो अपनी जान बचाने के लिए सबा पर इल्जाम रख रहा हो। सच और झूठ की पहचान है मुझे। बहरहाल खुदा करे दोनों में नेक जाए। निभानी तो पड़ेगी सबा को। जो हरकत उसने किए, माँ बाप के दरवाजे तो उस पर बंद हो गए ना। माँ बाप के दरवाजे औलाद के लिए कभी बंद नहीं होते, लेकिन तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। अगर इतनी जल्दी थी तो और इन्होंने इनकार किया था, आ जाते, हम बाद में जाके मिलकर उनसे बात कर लेते, उनको समझाते। तो वो समझने वाले लोग नहीं थे और मैं रिस्क नहीं ले सकता था। अगर वो सबा की शादी कहीं और कर देते तो? अगर सबा करती तो कर देते ना। अब देखो, उसे वहां से रुखसत होना था, लेकिन अब वो यहाँ से रुखसत हो रही है। खैर, अब तुम सबा का बहुत ख्याल रखना। तुम्हारी वजह से उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ा है, और एक तरह से अब दुनिया में तुम्हारे सिवा उसका और कोई भी नहीं है। हम लोग हैं ना, अहमद जमाल के बचपन के दोस्त हैं, बरसों का साथ है, फिर दोनों साथ जॉब भी करते हैं। पता है, ये तो उन्होंने अभी अलग घर लिया है, पहले तो हमारे साथ ही रहते थे, दिन रात का उठना बैठना था। सबा, ये बात ठीक है कि वालिदैन का कोई नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन वालिदैन औरों की तरह नहीं होते। तुम देखना, थोड़े ही दिन में वो फिर तुमसे मिलने लगेंगे। नहीं भाभी, मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी भी मुझसे नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। सबा इतना बड़ा कदम उठाया है तो बर्दाश्त करो। वैसे सच्ची बात यह है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हमारे वालिदैन जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही तो सोचते हैं। अच्छा, अब तुम अपने आप को संभालो, हालात जैसे भी हों मायूस मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश रखे। अच्छा आओ, चलो, सब ठीक हो जाएगा। आओ। ये मैं मजाक कर रहा था। मैं बहुत खुश हूं सबा, और चाहता हूं कि तुम भी बहुत खुश रहो। लेकिन तुम्हें उदास देख के खुद को गिल्टी महसूस करता हूं। ऐसा लगता है तुम्हें माँ बाप को छोड़ने का दुख नहीं, बल्कि मुझसे शादी का दुख है। कैसी बातें कर रहे हैं जमाल? आपकी खातिर तो इतना बड़ा कदम उठाया है, मुझे आपसे शादी का दुख कैसे हो सकता है? फिर तुम्हारे चेहरे की वो हंसी कहां गई जो जगमगाया करती थी? मुस्कुराहट तुम्हारे होठों पे आने से पहले तुम्हारी आंखों में चमक बन के फैलती थी, वही तो अच्छी लगती थी सबा।
कहां खो गई वो? मुझे वो चमक चाहिए, वो मुस्कुराहट चाहिए जो निगाहों को खीरा कर दे। गुड। एक वादा करो सुबह, अब कभी उदास नहीं होगी और मामू जान और मामी जान से भी नहीं मिलोगी। जमाल मैं तो कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं, बस वादा करो। मैं वादा करता हूं कि हम एक अच्छी और खुशखुरम जिंदगी गुजारेंगे। मुझे भी एहसास होता है कि मेरे मामू ने मेरे साथ ये क्या किया। मामू तो अपने भांजों पे जान भी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उन्हें तो बेटी भी ऐसे दी जैसे कोई भीख देता है। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बेटी का ख्याल कर लेते हो। जमाल छोड़े ना ये बातें प्लीज। हाँ सॉरी, सुबह जज्बाती हो गया था मैं। हमें इस मौजू को भुला देना चाहिए। जिंदगी की खूबसूरतियां हमारी मुंतज़िर है। हेलो 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 मामा। मामा आप और बाबा बहुत याद आ रहे हैं, बहुत याद आ रहे हैं। क्यों याद आ गई अब तुम्हें हमारी? हेलो 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 अम्मा, हेलो हेलो अम्मा, क्या हुआ? कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, बस अपना ये अंजाम हुआ। सब चेहरे रंग बदलते हैं, अब जीना भी इल्जाम हुआ। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, इज्जत की